बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम सीता राम राम राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम सीता राम राजा राम सीता राम। हरि श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 274, श्री गोसाई श्री काशीश्वर जी की कथा आप लोग सुने। भवसागर से पार करने वाले भगवत भक्त की कथा आप लोग सुनी। आप लोग अगले भाग में श्री सदन कसाई की कथा को सुना। अब श्री गोसाई श्री काशीश्वर जी की कथा आप लोग सुनिए। गोस्वामी श्री काशीश्वर जी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री ईश्वरपुरी जी के शिष्य थे। पहले आप अवधूत सन्यासी थे। उस समय आप प्रायः विचरण किया करते थे। एक बार मार्ग में आपको एक भूत मिला। वह आपको डराने लगा तो आपने पूछा कि आखिर मुझसे क्या चाहते हो। भूत ने कहा, मैं तुम्हें मार कर भूत बनाना चाहता हूँ। आपने पूछा, ऐसा क्यों? भूत ने कहा, इसलिए कि तुम श्री हरि से विमुख हो। यह सुनकर आपने मन ही मन भगवान श्री हरि की शरण ली। मन में शरणागति का संकल्प करते ही भूत पलायन कर गया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गोसाई श्री काशीश्वर जी को श्री नीलांचल जगन्नाथपुरी का वास अच्छा लगता था, अतः अनुराग पूर्वक वहीं बस गए। कालांतर में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के आदेशानुसार आप श्री वृंदावन चले आए। श्री वृंदावन का दर्शन करके आपके हृदय की अभिलाषा पूरी हो गई। यहाँ आपको रसी केंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद चंद्र जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी गोसाई काशीश्वर विश्वनाथ जी की भाव दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है गीत के माध्यम से। श्री गोसाई काशीश्वर जागे अवधूत बर करी प्रीति, नीलांचल रहे लगनी को है महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू की आज्ञा पाया जाए वृंदावन। देखे भायो भयो ही को है सेवा अधिकार पायो रसिक गोविंद चंद चाहत मुखार बिंद जीवन जीव को। चाहत मुखार बिंद जीवन जो जी को है नित ही लड़ावई भाव सागर बढ़ावई
कौन पारावार पावे सुने लाग जग फीको है। परम धाम गमन के समय आपके श्री गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी महाराज ने आपको आज्ञा दी कि तुम श्री गौरांग की सेवा में जाकर रहो। आपका तो श्री गौरांग महाप्रभु से पहले ही अनुराग भाव था, अतः संघर्ष श्री जगन्नाथपुरी आकर श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा और सानिध्य प्राप्त की। श्री महाप्रभु आपको गुरु भाई मानकर अपनी सेवा देने में संकोच करते थे, पर गुरु आज्ञा और आपके प्रेम भाव देखकर सेवा देना स्वीकार कर लिया। आप शरीर से बड़े ही हष्ट पुष्ट थे। श्री महाप्रभु जी जब श्री जगन्नाथ स्वामी के सम्मुख प्रेम विभोर होकर नित्य करते तो उनके दर्शनार्थ जन समुदाय उमड़ पड़ता। उस समय आप ही भीड़ को संभालते थे। सियावल रामचंद्र की जय। कालांतर में आप प्रभु के आज्ञा अनुसार श्री धाम वृंदावन चले आए और श्री गोविंद देव जी की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य कर दिया। सियावल रामचंद्र की जय। इसके आगे श्री सोझा जी की कुछ संक्षिप्त कहानी है, आप लोग भी सुनिए। श्री सोझा जी दंपति ये भी भगवान भव सागर से पार करने वाले भगवत भक्त हैं। श्री सोझा जी दंपति भगवत भक्त गृहस्थ थे। धीरे धीरे जगत की आसारता, सांसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का सम्यक बोध हो जाने पर आपके मन में तीव्र वैराग उत्पन्न हो गया। आपने अपनी धर्म पत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो उस साध्वी ने न केवल संघर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर आपने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय में समस्त सांसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई हो तो तुम भी अवश्य चल सकती हो। अंततो गत्वा अर्धरात्रि के समय आप दोनों ने घर द्वार, बंधु बांधव, कुटुंब परिवार, सबकी ममता का त्याग कर दिया और घर छोड़कर चल दिए। आपकी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ कुछ नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने 10 मास के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को न त्याग सकी और उसको भी अपनी गोद में लेते आई। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातः काल के उजाले में आपने जब पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुणा स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इसका पालन करता है वही इस बालक का भी पालन करेगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों लोग आगे बढ़ गए। उधर परिवार के लोगों ने आप दोनों की खोज की तो आप लोग तो मिले नहीं, पर आपका बालक उन लोगों को मिल गया जिसे आगे चलकर उस देश के राजा ने संतानहीन होने के कारण गोद ले लिया और वह आगे चलकर राजा बना। इधर आप लोगों को चलते चलते पूरा दिन बीत गया, परंतु कहीं से भोजन तो क्या अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। आपने सोचा कि हम लोग तो अब प्रभु के ही आश्रित हैं, ऐसे में प्रभु हमें अपने प्रसाद से क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, लगता है कि मेरी पत्नी के पास कुछ धन है, इसलिए हम प्रभु की कृपा से वंचित हो रहे हैं। आपने पत्नी से पूछा तो उन्होंने सोने की एक मुहर दिखाते हुए कहा कि बस यही एक मुहर मेरे पास है। आपने कहा, जब घर त्याग दिया, धन संपत्ति त्याग दी, तो इस एक बाधा को क्यों अपने साथ लगाए हो? इसे भी फेंको, तभी प्रभु की कृपा प्रसाद मिल सकेगा। पत्नी ने तुरंत मुहर फेंक दी और आप लोग आगे बढ़ गए।
इन दंपत्ति की वार्ता और इस घटना को देख रहे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि ये लोग सच्चे और सिद्ध संत हैं। अतः इनके नगर में पहुंचने से पहले ही इनकी कीर्ति वहां फैल गई। फिर तो लोगों ने इनकी खूब आवाभगत की और आदर सत्कार किया। कुछ दिन तक उस नगर में निवास करने के बाद आप लोग श्री द्वारिकापुरी की यात्रा पर चल दिए। कहते हैं कि मार्ग में कुछ दुष्टों ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया। इस पर आपने धर्म की रक्षा के लिए पतिव्रता पत्नी ने भगवान को पुकारा। आपने अनन्य भक्त के कष्ट को भगवान अनदेखा कैसे कर सकते थे। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया और हनुमान जी ने प्रकट होकर उन दुष्टों को यथोचित दंड दिया और आपकी पत्नी को आपके पास वापस लाए। साथ ही भगवान ने आकाशवाणी से उनकी पवित्रता भी प्रमाणित कर दी। सियावल रामचंद्र की जय। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने उस दुधमुहे शिशु की याद आई जिसे वे आपके कहने पर रास्ते में ही छोड़कर चली आई थी। उन्होंने इस बात को आपसे कहा। प्रभु के कृपा से आप तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए उन्होंने लेकर अपने देश वापस लौटे। वहाँ वे एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है। माली ने बताया, यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोझाजी के पुत्र को गोद ले लिया था जिसे उनके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। अब वही लड़का यहाँ का राजा है। सोझाजी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं उनके योग क्षेम का वहन स्वयं भगवान करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। जो परमात्मा के भरोसे, ईश्वर के भरोसे सदा रहते हैं आश्रित और हमेशा भगवान का चिंतन ध्यान स्मरण जपन करते रहते हैं, परमात्मा में विश्वास रखते हैं अटल, परमात्मा अवश्य उसके साथ में रहते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं करते। सिर्फ अपनी एक संवेदना है, इतना विश्वास होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। इसे पा करके नष्ट न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, भगवान के नाम का जपन करें, स्पर्शन करें, दर्शन करें, संत सेवा, गुरु सेवा सदैव करते रहे। भगवान सेवा, परमात्मा अवश्य आपकी भक्ति में प्रभाव करेंगे, विकास करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत सुनऊ पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह करूं कल्याण।